जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पहलगाम हमले के नाम पर एक पुजारी से की गई ठगी से जुड़ी हुई है। यूपी में कानपुर के रहने वाले एक पुजारी के पास फोन आया। फोन करने वाले ठग ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताया। उसने पुजारी से कहा कि कश्मीर में सेना की एक टुकड़ी जा रही है जिसके लिए पूजा करवानी है। आपको पूजा पाठ के रुपए देने हैं, अकाउंट डिटेल भेज दीजिए। पुजारी ने जैसे ही अकाउंट डिटेल भेजा, उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पहलगाम में बेकसूर सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी अभी तक सेना का निशाना नहीं बने हैं, मगर पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर साइबर ठगों ने ठगी का काम शुरू कर दिया है। जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देशवासियों में दुख और आक्रोश है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बड़ी आतंकी वारदात के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यूपी के कानपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ साइबर ठगों ने भारतीय सेना को मोहरा बनाकर एक पुजारी को अपना निशाना बनाया। जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा और दुख है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना के नाम पर भी लोगों से ठगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नया मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां पर रहने वाले एक पुजारी से एक ठग ने अपने आप को सेना का अधिकारी बताते हुए हज़ारों रुपए ठग लिए। दरअसल कानपुर के पनकी के रहने वाले कृष्ण बिहारी शुक्ला पेशे से पुजारी हैं और कुछ दिनों पहले उन्हें एक ठग का फ़ोन आया जिसने अपने आप को सेना का अधिकारी बताया और ये भी कहा कि कानपुर के कैंट से सेना की एक टुकड़ी कश्मीर जाने वाली है, जिसको लेकर उन्हें रुद्राभिषेक और पूजा करवानी है। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने पुजारी की एक दूसरे व्यक्ति से बात कराई, जिसको बताया कि वह सेना के बड़े अधिकारी हैं। वीडियो कॉल पे पूरी ये बात हुई, जिसके बाद पुजारी से उसके सारे अकाउंट डिटेल्स मांग लिए गए। पुजारी कृष्ण विहार शुक्ला ने भी पूरे डिटेल्स दे दिए, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उनका पूरा खाता खाली हो गया। दरअसल कानपुर के पनकी में रहने वाले एक पुजारी के पास फोन आया। फोन करने वाले ठग ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताया। उसने पुजारी से कहा कि कश्मीर में सेना की एक टुकड़ी जा रही है, उसके लिए पूजा करवानी है। ठगों ने फोन पर पुजारी से कहा कि सेना की तरफ से पूजा करने के लिए रुपए दिए जाएंगे। फिर ठगों ने रुपए देने के नाम पर पुजारी से उनका अकाउंट नंबर लिया। इस तरह से झांसा देकर साइबर अपराधियों ने पुजारी के खाते से 25,500 रुपए की ठगी कर ली। हमसे फ़ोन आया कि आपसे हम पूजन कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। हम कैंट से बोल रहे हैं और हम जो है 5 दिन का अनुष्ठान रखना चाहते हैं। हमारी टीम जो अभी कश्मीर में जल्दी ही हमला हुआ है, वहाँ हमारी टुकड़ी जा रही है, जिसके लिए हम पूजन कराना चाहते हैं। तो हमने कहा, फिर सामान लाने के लिए उन्होंने पैसा देने की बात कही। हमने सामान और वीडियो कॉलिंग की, बोले हमारे साहब आपको देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, वो संतुष्ट होना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हो जाइए। फिर उन्होंने जो है कैमरे पे हमसे बात करके, चूँकि हम कभी चलाते नहीं थे कार्ड, तो उन्होंने कहा कार्ड नंबर डालिए, मेरा पिन कोड है और इसी से सेना का जो है पैसा लेन देन होता है। हमने वो कोड डाला तो उसमें पैसा था। बोले अपना वो चेक करिए, बैलेंस चेक करिए। हमने बैलेंस चेक किया, जिसमें हमारा पैसा 20,500 रुपये कट गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर के पनकी के रहने वाले पुजारी कृष्ण बिहारी शुक्ला पूजा पाठ और रुद्राभिषेक कराते हैं। बीते दिनों उनके पास एक फोन कॉल आया और कॉल करने वाले ठग ने कहा कि वो कानपुर कैंट से सेना का अधिकारी बोल रहा है। पीड़ित पुजारी के मुताबिक कॉलर ने अपने से बड़े सेना अधिकारी से भी उसकी वीडियो कॉल करवाई, फिर रुपए देने के नाम पर अकाउंट नंबर ले लिया। इसके बाद अकाउंट से सारे रुपए गायब कर दिए गए। फिर जाकर पुजारी को समझ आया कि वो ठगों का शिकार बन गए। देखिए, ये जो घटना है
बहुत ही निंदनीय है और इस घटना के बाद से ये स्पष्ट हो रहा है कि लोगों के अंदर की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो पूर्णतया समाप्त हो चुकी हैं और व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सुख का हो दुख का हो, उसको कैसे हम उस मुद्दे को आधार बनाकर हम फ़ायदा उठा सकें, कैसे हम लोगों को ठग सकें और या हम ये कह दें सामान्य तौर पर हम कैसे लोगों का उसमें अपने लिए उपयोग कर सकें। ये आर्मी के नाम पर कई दिनों से चल रही है ये ठगी का षड्यंत्र। सबसे पहले इन लोगों को पकड़ा जाए। पाकिस्तान से तो हम लोग बाद में बदला लेंगे। अभी हमारे साथ भी होते होते बच्ची है, हमने किसी तरह से प्रयास करके बचा ली। थोड़ा सा ये लगभग बात है 23 तारीख की। 23 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके पास ये सप्लाई है, ये सप्लाई कर दीजिए अपनी दुकान से। हमने सप्लाई करके अपने भाई को भेजा माल ले करके। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई था नहीं और उन्होंने कहा कि आप हमें अपना नंबर दे दीजिए तो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में हमने उन लोगों को पकड़ करके, मतलब वो पकड़ में तो नहीं आए लेकिन उन लोगों को खैर हमारी ठगी होते होते बच गई। शातिर ठगों ने उनके खाते से 25,500 रुपए उड़ाने के बाद भी उन्हें फोन करना बंद नहीं किया। बुधवार सुबह उन्हें 5 बार कॉल की और कहा कि गलती से रुपया उसके खाते में आ गया है। एक बार वो फिर से गूगल पे चालू कर दें तो उनका पैसा वापस आ जाएगा। हालांकि पीड़ित पुजारी इस बार ठगों की झांसे में नहीं आए और दोबारा ठगों का शिकार होने से बच गए। तो हमारे पास कॉलिंग आ रही है, कम से कम 50 कॉल आ चुकी हैं जिसमें वो हमको धमका रहे हैं और हमारे परिवार को तमाम प्रकार से पुलिस का और तमाम प्रकार से हमें धमकी देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित पुजारी ने मामले की शिकायत साइबर थाने में कर दी है। पुजारी का आरोप है कि ठग उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर पुलिस ने शिकायत की तो अंजाम भुगतना होगा। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पहलगाम हमले के नाम पर सेना अधिकारी बनकर ठगी की गई है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। कल पनकी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति आए थे जन सुनवाई के समय। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको उनके लिए हवन के नाम पर उनसे कुछ पैसे अकाउंट में मांगे गए और वो जब पैसा उन्होंने अकाउंट में दिया उसके बाद फिर वो अकाउंट जो है वो जो मोबाइल जिस नंबर से उनसे बात हुई थी वो लगातार प्रयास किया उन्होंने उनसे बात करने का, बट वो असफल रहे। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। फिर वो आते एप्लीकेशन दिया। हम लोग जो हमारा साइबर सेल है, वेस्ट का जो साइबर सेल है वो इसमें लगा हुआ है। कुछ जानकारियाँ हम लोग को अहम सुराग मिले हैं कि वो किन खातों में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जल्द ही इसमें कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने आगाह करते हुए कहा है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है जिसमें मदद करने की अपील की गई है। ये दावे भ्रामक और बेबुनियाद हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि ऐसे किसी बहकावे में न आए। कानपुर के पुजारी को पहलगाम के नाम से जिस तरीके से ठगा गया उसी प्रकार की ठगी आपके साथ भी हो सकती है। साइबर मामलों के जानकारों का कहना है कि चूंकि पहलगाम इस वक्त पूरे देश के लिए बहुत बड़ी घटना है और हर किसी की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, लिहाजा साइबर ठग इसी का नाम लेकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि किसी अनजान शख्स से अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर करने से बचें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड से बचने का सिर्फ यही तरीका है। जिस तरीके से इन लोगों ने कार्य किया है, आर्मी के नाम पर ठगी की है पुजारी जी से, ये बड़ा निंदनीय काम है। ये कभी इन लोगों को नहीं करना चाहिए और इस तरीके के कार्य करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज की डेट में बताइए, कोई भी बंदा आपको फ़ोन पे आके, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आप जानते नहीं, वो आपको बताता है कि ऐसा कार्य कर रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपनी संपदा लुटाने को तैयार हैं। अब सवाल है कि आखिर ये साइबर फ्रॉड कैसे होता है। ये फ्रॉड रिक्वेस्ट ऑप्शन के जरिए किया जाता है। गूगल पे जैसे पेमेंट करने वाले ऐप पर जब पहली बार आप किसी का नंबर डालते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक पेमेंट करने का और दूसरा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का ऑप्शन साइबर ठग द्वारा क्लिक कर दिया जाता है, जिससे एक मैसेज जनरेट होता है जो कि लगता है कि जैसे खाते में पैसा आया है, जबकि वो पैसा मांगने का रिक्वेस्ट मैसेज होता है। उसी पर लोग फिर पे का बटन दबाकर अकाउंट चेक करने के नाम पर पासवर्ड डाल देते हैं, तो उतना पैसा उनके अकाउंट से निकलकर साइबर ठग के खाते में चला जाता है।